नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल PTS ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यात्रा की सीरीज में दोस्तों आज हम कटरा की माता वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे और वहाँ पे रहने, खाने और जाने का टोटल कितना खर्च आएगा और दर्शन से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम आपको देंगे। और दोस्तों हम आपको माता वैष्णो देवी का कम से कम खर्च में यात्रा कैसे करें उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो वीडियो में आप बने रहिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम आगे अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि हम माता वैष्णो देवी के धाम कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों माता वैष्णो देवी के धाम पहुँचने के लिए हमारे पास तीनों तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। आप हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं, ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं और बाई रोड आ सकते हैं। दोस्तों बाई एयर आने के लिए आपको रानी बाग एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा, जो कि जम्मू में पड़ता है। ये हमारे माता के धाम से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। आप रानी बाग से बाई रोड माता के धाम तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों बाई ट्रेन आप कटरा स्टेशन आ सकते हैं। अगर दोस्तों आपके स्टेशन से कटरा की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो आप जम्मू के लिए ट्रेन ले लीजिए। जम्मू से आप कटरा बाई रोड आ सकते हैं या फिर जम्मू से कटरा के लिए भी आपको ट्रेन मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आपके सिटी से अगर बस की फैसिलिटी है तो आप बस के थ्रू आ जाइए, या फिर आप अपने पर्सनल कन्वेंस से भी माता के धाम आ सकते हैं। दोस्तों माता के धाम में अगर रहने की बात करें तो दोस्तों प्राइवेट होटल्स काफ़ी अच्छी तादाद में वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि 600 से 2000, 3000, 5000, 10,000 तक के बजट तक आपको जाएंगे। और दोस्तों माता के मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी वहाँ पे कुछ धर्मशाला और होटल उपलब्ध हैं, जिनके रेट की बात करें दोस्तों तो वो 700 से 2000 के बीच में आपको मिलेंगे। और वहाँ पे दोस्तों पर बेड चार्जेस भी होते हैं, जिसमें नॉन एसी का आपको 150 से 200 रुपये लगेगा, और विथ एसी की बात करें तो 200 से 300 के बीच में आपको वहाँ पे एक बेड का चार्जेस लगता है। चलिए दोस्तों हम आगे वहाँ पे खाने की, भोजन की व्यवस्था देख लेते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे काफ़ी अच्छी तादाद में आपको रेस्टोरेंट वगैरह अवेलेबल हैं। आपको नीचे भी कटरा में मिल जाएंगे। आप ऊपर जाते हैं तो अर्धकुंवारी जी में, आप माता के भवन के पास भी आपको पूरे रास्ते में खाने पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पे आपको 50, 100, 200 रुपये तक आपको अच्छे भोजन मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे माता की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यात्रा प्रारंभ करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वहाँ पे दोस्तों यात्रा पर्ची। आप कटरा जब पहुँचते हैं बस स्टैंड के पास में दोस्तों यात्रा पर्ची का काउंटर है, आप वहाँ से यात्रा पर्ची ज़रूर ले लें, अदरवाइज आपकी गेट पे एंट्री नहीं होगी। दोस्तों पर्ची बिल्कुल निःशुल्क होती है, उसका कोई शुल्क नहीं होता। तो आप वहाँ से सिर्फ अपना एक पहचान पत्र दिखा करके, अपनी डिटेल बता करके वहाँ से यात्रा पर्ची ले लीजिए। यात्रा पर्ची की दोस्तों ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। आप www.maavaishnodevi.org के लिंक पे जा करके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम यात्रा पर्ची लेने के बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों माता वैष्णो देवी की यात्रा बाणगंगा से स्टार्ट होती है। वहाँ पे दोस्तों चेक पोस्ट है। पर्ची लेने के 6 घंटे के अंदर आपको चेक पोस्ट क्रॉस करना होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे चेक पोस्ट से अपनी चेकिंग करा करके माता के धाम पे आगे बढ़ते हैं। वहाँ से दोस्तों हमारी पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और बाणगंगा पे ही दोस्तों आपको घोड़े, पालकी और पिट्ठू की फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों अगर हम रेट की बात करें तो घोड़ा आपको 1300 रुपया, पिट्ठू 550 रुपया और पालकी 3700 रुपये की मिलती है। अगर दोस्तों आप अर्धकुंवारी से लेना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी से आपको 600 से 700 रुपये में घोड़े मिल जाएंगे, पिट्ठू आपको 300 रुपये में और पालकी आपको 2200 रुपये में मिलेगी। दोस्तों कटरा से हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटी उपलब्ध है, जो कि आपके कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से आपको हेलीकॉप्टर 1100 से 1200 रुपये में आपको धाम तक छोड़ता है। ये रेट दोस्तों बढ़ते घटते रहते हैं सीजन के हिसाब से, तो आप जब भी जाएं वहाँ पे रेट पता कर लें। और धाम पे आपको दोस्तों 2.5 किलोमीटर पहले हेलीपैड है, वहाँ पे वो छोड़ देता है हेलीकॉप्टर। वहाँ से आपको पैदल या फिर आप बैटरी रिक्शा के थ्रू जा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम माँ वैष्णो देवी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यहाँ से हम पैदल ट्रैकिंग के थ्रू माता के धाम तक जाएंगे। दोस्तों यहाँ से आपके 6 किलोमीटर पर माता अर्धकुंवारी जी का मंदिर है। आप अर्धकुंवारी जी पहुँचने के बाद वहाँ पे काफ़ी अच्छी तादाद में रेस्टोरेंट और होटल्स हैं। आप वहाँ से नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी आप करना चाहें कर लीजिए। करके दोस्तों हम वहाँ पे ही अपने माता अर्धकुंवारी जी के लिए नंबर लगाएंगे। वहाँ पे आपको दोस्तों एक नंबर, एक कोड मिल जाएगा,
जिसके थ्रू आप अर्धकुंवारी जी में दर्शन कर सकते हैं। अगर दोस्तों क्राउड होता है तो हमारा नंबर 2 से 3 दिन के बाद आता है। अगर दोस्तों क्राउड नहीं है तो आप सेम डे में 2-4 घंटे के वेट के बाद ही हमें माँ अर्धकुंवारी का दर्शन मिल जाता है। तो अगर आप दोस्तों वहाँ पे नंबर लगाते हैं और आपका नंबर 1 दिन या 2 दिन बाद आने वाला है तो मेरी सलाह मानिए, आप वहाँ से आगे भवन के लिए प्रस्थान कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम माँ अर्धकुंवारी का दर्शन करके आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और वहाँ से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम दोस्तों माता के भवन पे पहुँचेंगे। माता के भवन पे दोस्तों शौचालय वगैरह की और काउंटर की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो अगर आप अपने साथ कुछ सामान कैरी कर रहे हैं, सामान लेकर के आ रहे हैं, तो आप वहाँ से लॉकर ले लीजिए और लॉकर में अपनी जितनी भी चीज़ें हैं आप रख दीजिए। वहाँ पे दोस्तों शौचालय की सुविधा है, तो आप अगर स्नान करके नीचे से नहीं आए हैं तो आप ऊपर स्नान वगैरह कर लीजिए। और स्नान करके दोस्तों आप अपना मोबाइल, बेल्ट, पर्स जो भी है काउंटर के अंदर रख करके तभी आगे बढ़ें, क्योंकि वहाँ पे भवन के अंदर माता के मोबाइल, पर्स या ऐसी कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। तो आप यहाँ लॉकर के अंदर चीज़ें जमा करके आगे लाइन लगाइए माता के लिए। और माता का दोस्तों बहुत ही भव्य दर्शन होता है। वहाँ पे 3 पिंडी के रूप में माता विराजमान है। छोटी सी गुफा के अंदर दोस्तों हम माँ वैष्णो देवी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे और माता के दर्शन करेंगे। दोस्तों माता का दर्शन करने के बाद वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे हमारे भैरव जी स्थित हैं। दोस्तों मान्यता है कि अगर हम माता के दर्शन के बाद अगर बाबा भैरव जी का दर्शन नहीं करते हैं तो माता के दर्शन का फल हमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप कृपया करके जब भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएं तो बाबा भैरव जी का दर्शन आप जरूर करें। दोस्तों हम माता के दर्शन के बाद भैरव जी का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद दोस्तों भैरव जी के पास में ही कैंटीन वगैरह की फैसिलिटी है। वहाँ से आप अपने लिए ब्रेकफास्ट या फिर नाश्ता जो चाहें कर सकते हैं। करके दोस्तों हम वहाँ से नीचे के लिए प्रस्थान करेंगे। हम नीचे उतरने के बाद दोस्तों वहाँ से ही पास में हमारे पास 3-4 दर्शनीय स्थल और भी हैं जिनका हम दर्शन करेंगे। दोस्तों कटरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हमारा शिव खोड़ी है, जहाँ पे भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों हम शिव खोड़ी में भगवान शिव का दर्शन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप जब कटरा से शिव खोड़ी के लिए जा रहे होंगे तो बीच रास्ता में बाबा जित्तो मंदिर है, तो आप बाबा जित्तो जी का दर्शन कर लीजिए। ये कटरा से महज 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं। उसके बाद दोस्तों रास्ते में ही नौ देवी का मंदिर है। कटरा से 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित नौ देवी हैं। नौ देवी का आप दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों कटरा रेलवे स्टेशन से 700 मीटर की 800 मीटर की दूरी पे महज भूमिका मंदिर है। माता भूमिका जी का आप दर्शन कर लीजिए वहाँ से। और कटरा से 4 किलोमीटर की दूरी पे दोस्तों स्थित देवा माई मंदिर है। तो आप अगर वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं तो देवा माई का दर्शन आप जरूर कर लीजिए। और लास्ट दोस्तों हमारा है बाबा धनसर जी का, जो कि कटरा से 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हैं। यहाँ पे गुफा है शिव जी की, बहुत ही प्राकृतिक और स्वनिर्मित गुफा है। दोस्तों आप धनसर जी का भी दर्शन कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम आपको माता वैष्णो देवी का सबसे कम खर्च में दर्शन कैसे करेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों आप अपने डेस्टिनेशन से माता के लिए ट्रेन का टिकट ले लीजिए। आप बाय ट्रेन माता के धाम तक आ जाइए। धाम से दोस्तों आप होटल या कुछ भी मत लीजिए, आप सीधा वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करिए और माता के धाम तक जाइए, दर्शन करिए। अगर दोस्तों आपको बीच में रेस्ट करना है, आप अर्धकुंवारी में बैठ करके थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए। उसके बाद माता के दर्शन के लिए चले जाइए। माता के दर्शन के बाद दोस्तों जैसा कि सबको होता है, हमें थकान हो जाती है। दोस्तों वहाँ से आप रिटर्न में अर्धकुंवारी पे आ जाइए। अर्धकुंवारी पे दोस्तों रेंट पे ब्लैंकेट कंबल मिलते हैं, जिनका रेट दोस्तों 20 रुपया 30 रुपया होता है एक ब्लैंकेट का। अगर आप ठंड के मौसम में है तो वहाँ से 5-6 ब्लैंकेट आप ले लीजिए। और अर्धकुंवारी पे ही दोस्तों धर्मशाला है जो भी बिल्कुल निःशुल्क है। आप वहाँ पे जाइए, आप अपना कंबल बिछाइए और आप आराम कर लीजिए। जितनी देर आप चाहें वहाँ पे आराम करिए। आराम करने के बाद दोस्तों जितने भी आपके ब्लैंकेट वगैरह हैं आप उसको काउंटर पे सबमिट करिए और आपने जो भी पैसे वहाँ पे डिपॉजिट के रूप में दिए हैं वो आपको रिटर्न मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वहाँ से आप नीचे उतरिए और जो भी बताए गए मंदिर हैं उनका दर्शन करिए और अपनी ट्रेन लेकर के दोस्तों अपने डेस्टिनेशन आ जाइए, जिसमें आपके होटल्स के और जो भी बाकी के खर्च रहेंगे वो सारे कम हो जाएंगे और सिर्फ हमें जाने का और दर्शन और प्रसाद का जितना खर्च आएगा हमें सिर्फ वही देना पड़ेगा। और दोस्तों हम उसकी बात करें तो आप 1000 के अंदर अंदर
माता के दर्शन कर लेंगे, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपके डेस्टिनेशन से कटरा के ट्रेन का टिकट सिर्फ नहीं प्लस कर रहा हूँ इसमें। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा।